कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा आपको पता है कि 28 जुलाई के दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि मंगल जो है वो आपके तीसरे घर से अब ट्रांजिट करके आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। लेकिन समस्या या दिक्कत यह है कि शनि और मंगल के इस दौरान जो है दृष्टि संबंध बन जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि मंगल शनि जब एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ ना कुछ टिपिकल टेढ़ा, दिक्कत, परेशानी वाला, समस्या वाला इस दुनिया में घटित होता है। तो क्या आपकी राशि के लिए जो है ये स्थिति बहुत दिक्कत या परेशानी वाली रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि वर्तमान में वक्री चल रहा है। और मैं आपको अगर सार रूप में ये कहूंगा कर्क राशि वाले मित्रों को, तो ये कहूंगा कि भाई ये आपको कई क्षेत्रों में लाभ देने वाला बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। क्योंकि मंगल आपके तीसरे घर में आया है तो आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान कर रहा है, और शनि भी 9th हाउस में भी वक्री है तो कमजोर है। यानी कि स्थिति आपके लिए ये दिक्कत परेशानी वाली नहीं कही जा सकती है। कोई कितना ही डराए, दिक्कत आपको परेशानी वाला टाइम बताए, पर कर्क लगन वाले मित्रों के लिए मैं कहूं, कर्क राशि वाले मित्रों के लिए मैं कहूंगा कि समय बहुत ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। तो ये जो आपका फल है ये आपकी राशि के आधार पर है, परंतु कर्क राशि वाले व्यक्ति तो दुनिया में कई हैं, करोड़ों की संख्या में। पर क्या सबके लिए फल एक जैसा रहेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर और ज्यादा इस फल को डीप या गहराई में जाकर के परखने के लिए देखा। तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन 3 नक्षत्रों में आपका जन्म होता है। तो हम इसमें आपके नक्षत्र के आधार पर भी ये देखेंगे कि किन नक्षत्र वालों के लिए पॉजिटिव रहेगा और किन के लिए नेगेटिव दिक्कत वाला रह सकता है। तो अपना राशि फल और नक्षत्र फल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। जन्म नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज दो, तो हम आपका जन्म नक्षत्र भी बता देंगे। तो अब आपको बता दूं कि सबसे पहले कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल, जो कि उनके कर्म भाव यानी कि 10th भाव का स्वामी होने से, कर्म भाव और 5th भाव का स्वामी होने से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। यह 5th भाव से एजुकेशन का, आत्मविश्वास का, संतान का विचार करते हैं, तो 10th भाव से पिता के सुख का और करियर का विचार करते हैं। तो इनका स्वामी होकर के मंगल जब तीसरे घर में आया है तो जाहिर सी बात है इन सभी मामलों में बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। एजुकेशन अच्छी रखेगा तो स्टूडेंट्स के लिए स्थिति बहुत ही बेटर रहेगी। संतान सुख आपका बेटर कहा जा सकता है। तो इसी तरह से आपके लिए करियर ठीक रहेगा, पिता का सुख भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तीसरे घर में जब मंगल आता है, यानी तीसरे भाव से मंगल का गोचर बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे तरह से बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। यानी कि ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। तो कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं है, सभी तरह से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए खुश हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं, अच्छा इस स्थिति में और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करोगे तो श्रेष्ठता रहेगी। अब आपका नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। देखो, पुनर्वसु नक्षत्र में यदि जन्म लिया है तो विशाखा आपका कर्म नक्षत्र है, शतभिषा आपका आधान नक्षत्र, यानी इन 3 नक्षत्रों में से जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो आपको फल मिलता है शुभ या अशुभ। पाप ग्रह है तो अशुभ फल, और शुभ ग्रह है तो शुभ फल। अब मंगल की स्थिति देखें तो इन 3 ग्रहों में से मंगल जो है वो उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा में और शनि उत्तरा भाद्रपद में ट्रांजिट करेगा, तो कहीं भी किसी नक्षत्र वालों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जो पॉजिटिव फल बताया था वो प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से पुष्य नक्षत्र में देखते हैं तो पुष्य नक्षत्र में अभी आप देखेंगे तो कोई जो है यहाँ ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अनुराधा आपका कर्म नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद आपका जो है वो आधान नक्षत्र है। आप ये देखें कि ये जो 2 ग्रह हैं, ये 2 ग्रह इन नक्षत्र में ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बाकी ग्रह ट्रांजिट कर रहे हो, उनका फल क्या है वो हम आपको बताते हैं हमारा जो राशिफल होता है उसमें। पर्टिकुलर इस युति की बात यहाँ पर, इस दृष्टि संबंध की बात यहाँ कर रहे हैं। इस दृष्टि संबंध का नाम है मंगल शनि का दृष्टि दंगल। यह आपके लिए कैसा रहेगा? तो वो सार रूप में कहूं तो पुनर्वसु वालों के लिए भी कोई दिक्कत वाला नहीं है, तो पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए भी कोई दिक्कत वाला नहीं है, यानी कि आप भी खुश हो जाओ। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए क्या दिक्कत है कि आपका जो कर्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, अश्लेषा में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, ज्येष्ठा में इन दोनों ग्रहों का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद में आप देखेंगे कि शनि का ट्रांजिट है, और शनि आपका क्या है? मार्केस है, नेगेटिव है।
तो भाई दिक्कत क्या है कि जिन व्यक्तियों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, लिख लो, कर्क राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिनका नक्षत्र अश्लेषा है, उनको ये जो सिचुएशंस बनी है ये टिपिकल है, दिक्कत है, परेशानी वाली। क्या परेशानी है? हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, व्यापारी हो तो व्यापार में दिक्कत हो सकती है, वैवाहिक सुख में समस्या हो सकती है, यानी कि शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनका नक्षत्र अश्लेषा है वो उपाय कर लेना। क्या उपाय कर लेना? हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना होती है वो कर लेना, क्योंकि ये मंगल शनि का जो दृष्टि संबंध है आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी जो लोग हैं पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र वाले, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा, यानी कि आपको जो मैंने यहाँ लिखा है कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। तो अश्लेषा के लिए थोड़ी अलार्मिंग स्थिति रहेगी। मंगल ठीक है लेकिन शनि ने स्थिति को बिगाड़ दिया है, लेकिन ठीक है उपाय कर लोगे तो वो टिपिकल दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। और आपको क्या ध्यान रखना है, भाई बहनों से अच्छा व्यवहार करें, धार्मिक रहें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, बस ये कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा। नमस्कार।